एक छोटे से गांव के किनारे एक बहुत पुराना स्कूल था। दिन में वह बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते पूरे स्कूल में अपने आप घंटी बजने लगती। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, बुजुर्ग उस स्कूल के पास रात में मत जाना, वहां आज भी अधूरी हाजिरी लगती है। 20 साल पहले उसी स्कूल में अचानक भीषण आग लगी थी। उस हादसे में एक टीचर और कई बच्चे कभी बाहर नहीं निकल पाए। तब से हर रात वही घंटी फिर से बजती थी, लेकिन किसी ने कभी सच जानने की हिम्मत नहीं की। अगले दिन 3 दोस्त अमन, रवि और नेहा स्कूल की बात कर रहे थे। अमन हंसते हुए, मुझे नहीं लगता वहां कोई भूत है। रवि, अगर सच में है तो आज रात चलकर देखते हैं। नेहा घबराकर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ बातें मजाक नहीं होती। लेकिन दोनों ने नेहा को भी मना लिया। रात के 11:55 बजे तीनों टॉर्च लेकर स्कूल के सामने खड़े थे। पूरा इलाका बिल्कुल शांत था। अचानक टन टन स्कूल की घंटी अपने आप बज उठी। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर चारों तरफ धूल, टूटी हुई कुर्सियां और दीवारों पर बच्चों की पुरानी ड्राइंग बनी थी। अचानक किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ, तीनों ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक गेंद धीरे धीरे उनके सामने आकर रुक गई। नेहा घबराकर, ये गेंद अभी चली कैसे? वे एक क्लासरूम में पहुंचे। सारी बेंच खाली थी, ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा था। अचानक चौक अपने आप हवा में उठी और लिखने लगी आज की हाजिरी। फिर एक एक करके तीनों के नाम अपने आप लिख गए। अमन, रवि, नेहा, तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक सारी कुर्सियां अपने आप हिलने लगी। पूरी क्लास अंधेरे में डूब गई। सिर्फ एक कोने में एक औरत खड़ी थी। उसने पुरानी टीचर की ड्रेस पहन रखी थी, चेहरा जला हुआ और आंखें पूरी सफेद। गोस्ट टीचर, धीमी आवाज, बच्चों, क्लास शुरू होने वाली है। जो एक बार यहाँ बैठ गया वो कभी छुट्टी लेकर नहीं जाएगा। अचानक उसका चेहरा डरावनी मुस्कान में बदल गया। तीनों पूरी ताकत से बाहर भागे, लेकिन जिस दरवाजे से आए थे वह गायब था। अब वहां सिर्फ दीवार थी। पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, थक थक थक। जितना वे दौड़ते, आवाज उतनी ही पास आती जाती। अचानक रवि पीछे मुड़ा और गोस्ट टीचर सिर्फ 2 कदम दूर खड़ी थी। भागते भागते वे लाइब्रेरी में पहुंच गए। एक पुरानी डायरी जमीन पर पड़ी थी। अमन ने उसे खोला। पूरे स्कूल में फिर से घंटी बजने लगी। टन टन टन। गोस्ट टीचर उनके सामने आ गई। उसने हाजिरी रजिस्टर खोला और मुस्कुराते हुए बोली, जैसे ही तीनों के नाम पूरे हुए, पूरा स्कूल अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों को स्कूल के बाहर सिर्फ 3 टॉर्च मिली। अमन, रवि और नेहा कभी वापस नहीं मिले, लेकिन आज भी हर रात 12 बजे उस बंद स्कूल से बच्चों की हाजिरी और घंटी की आवाज सुनाई देती है। अगर किसी रात किसी बंद स्कूल से घंटी सुनाई दे तो पीछे मुड़कर भी मत देखना।